हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको विषय पढ़ाने वाला हूँ वह है कैपिटल स्ट्रक्चर, या आप इसको कर सकते हैं अल्टरनेट कैपिटल। जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उनके पास कितने विकल्प हो सकते हैं उसी को मैं आज बताऊंगा। मैंने एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, उसको ध्यान देंगे। 10 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, 10 लाख एडिशनल कैपिटल चाहिए, 10 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल की कंपनी को आवश्यकता है। अगर ये कंपनी 10 लाख रुपए अचीव कर लेती है तो कंपनी को उस पर 20% की ईबीआईटी मिलेगी। ईबीआईटी का मीन्स है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मीन्स ऐसा लाभ जिसमें अभी किसी को कुछ न देना हो, केवल जो है टोटल प्रॉफिट इनको अर्न होगी मार्केट से। ओल्ड शेयर इनके पास 10,000 शेयर पहले से हैं, ध्यान दे रहेंगे 10,000 शेयर पहले से हैं। और सेल वैल्यू जो है, जो इनकी शेयर की वैल्यू है वो बाजार में 100 रुपए की, एक शेयर 100 रुपए का है। तो अब यहाँ ये आपको समझना है कि इनके पास जो है 7 विकल्प हो सकते हैं। ये 10 लाख रुपए अगर उठाते हैं तो इनके पास 7 विकल्प होंगे, और 7 विकल्प में आपको चेक करना होगा कि ईपीएस क्या होगा। पहला विकल्प ये है कि सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर दे दें। कंपनी के पास ऑलरेडी 10,000 शेयर पहले से हैं। अगर वह 10,000 शेयर होल्डर अगर 10 लाख रुपए इनको और देते हैं तो इनको 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर और उनको बेचना होगा, तो कंपनी के पास 20,000 शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो कंपनी ध्यान रखना होगा कि कंपनी के पास अगर 20,000 शेयर होंगे तो कंपनी जो है ईपीएस डाउन होगा। कारण ये है कि 10,000 शेयर नए होंगे, 10,000 शेयर पुराने हैं, तो हिस्सा बांटने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे, ईपीएस डाउन हो जाएगा। ये माना जाता है, मैं भी प्रूव करके भी दिखाता हूं। दूसरी कंडीशन है कि 10% के लाभांश पर प्रेफरेंस शेयर पैसा दे दे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल 10% का लाभांश लेकर के पैसा दे देते हैं 10 लाख रुपए, तो जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं वो 10,000 ही रहेंगे। नए इक्विटी शेयर लॉन्च करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी और ईपीएस हाई हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी मैं दिखाऊंगा। अगला है 10% डिवेंचर। अगर डिवेंचर होल्डर भी पेमेंट करने को तैयार हो जाए, डिवेंचर होल्डर पेमेंट कर दे, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये ध्यान रखना है कि आप जो है ब्याज देकर छुटकारा पा सकते हैं। इसमें ईपीएस और हाई होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बोर्ड बताऊंगा। ये 3 कंडीशन है, पूरा पैसा इक्विटी दे दे, पूरा पैसा प्रेफरेंस दे दे, पूरा पैसा डिवेंचर्स दे दे। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए कि हाफ इक्विटी और हाफ डिवेंचर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हाफ प्रेफरेंस और हाफ डिवेंचर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हाफ इक्विटी और हाफ प्रेफरेंस दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना है, आधा इक्विटी आधा डिवेंचर, आधा प्रेफरेंस आधा डिवेंचर, आधा इक्विटी आधा प्रेफरेंस, ये 3 अल्टरनेट और हो गए। और आखिरी विकल्प है कि तीनों जो है बराबर बराबर दे, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईपीएस किस पे ज्यादा होगा। तो चलिए, ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर में। अभी आप ध्यान दें, 10 लाख रुपए पूंजी की आवश्यकता है, ईबीआईटी 20% होगी, बताया जा चुका है। इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते ही चलिए देखते हैं। इनकी जो ईबीआईटी होगी, ईबीआईटी वो हो गई 2 लाख रुपए। 10 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए। हर कंडीशन में इनको 2 लाख रुपए की अर्निंग होगी, इसलिए 2 लाख रुपए सब में फील करें। ध्यान दीजिएगा, चाहे जिससे पैसा लेंगे 2 लाख रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने 2 लाख रुपए फिल कर दिए हैं। चाहे जिससे पैसा लीजिए, कंपनी अगर 10 लाख रुपए बाजार से उठाती है तो उसे 20% अर्निंग होगी। पहली कंडीशन थी, सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, लेस इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में इक्विटी में अगर पैसा देते हैं तो आपको डिवेंचर होल्डर को ब्याज देने की जरूरत नहीं। यहां पर ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात मैं कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहां पर प्रेफरेंस है, इनको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अगर 10 लाख रुपए आपको डिवेंचर होल्डर देते हैं तो 10% वो ब्याज मांगेंगे। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए उनको ब्याज देना होगा। इस कंडीशन में अगर डिवेंचर्स पैसा देंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आधा डिवेंचर पैसा देंगे तो 10 लाख का आधा 5 लाख होगा। 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000 रुपए। अगला ध्यान दे, यहाँ पे भी आधा अगर पैसा देंगे तो 50,000 रुपए।
समझ लीजिएगा कि 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए इक्विटी देंगे, 5 लाख डिवेंचर देंगे, तो डिवेंचर को ब्याज दे रहे हैं। अगर 5 लाख प्रेफरेंस देंगे तो 5 लाख डिवेंचर देंगे, तो 50,000 ब्याज दे रहे हैं, तो 5 लाख का आधा पैसे का। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1/3 का मतलब है 10 लाख का 1/3, सीधा सीधा आप कर सकते हैं 33,333 का 10% आपको देना होगा 33,333 रुपए। तो चलिए एक बार और समझ लें, क्योंकि बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। फिर से समझा देता हूं। 10 लाख रुपए अगर देंगे तो उसका 10% डिवेंचर्स को मिलेगा 1 लाख रुपए। 5 लाख देंगे, आधा देंगे तो 10% मिलेगा 50,000 रुपए। 5 लाख देंगे अगर प्रेफरेंस के साथ मिलके तो आधा देना होगा 50,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिवेंचर्स के साथ इक्विटी आधा दे रहे हैं, यहाँ डिवेंचर्स के साथ प्रेफरेंस आधा दे रहे हैं, और इस कंडीशन में तीनों मिलके दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच गए ईबीटी पर। ईबीटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल दिया गया, तो कंपनी के पास अभी भी बचा हुआ है 2 लाख रुपए, यहां भी 2 लाख रुपए, यहां पर 1 लाख रुपए, यहां पर 1,50,000 1,50,000 रुपए, यहां पर भी 1,50,000 रुपए, यहां पर भी 2 लाख रुपए, और यहां पर 1,67,000 रुपीज, सॉरी 1,66,067। तो अब आगे देखिए, इसके बाद जो है कंपनी को जो है टैक्स देना होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो टैक्स है वो आपका है, अप्रोक्स का लेता हूं, इसका टैक्स ले लेते हैं 20%। 20% अप्रोक्स मान ले रहा हूं, ये अप्रोक्स है, एज्यूम किया हुआ है। इसका 20% 40,000 टैक्स निकल जाएगा, इसका भी 40,000, इसका 20% 20,000 निकल गया, इसका जो है 30,000, ये भी जाएगा 30,000, इसका 20% 40,000, और इसका देखिए 20% हो गया 33,333, ये हो गया 33,333 रुपए। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब टैक्स निकालेंगे तो ये EAIT हो जाएगा। EAIT का फुल फॉर्म है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन टैक्स माइनस करने के बाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये डिवेंचर से ध्यान देंगे, जहां जहां डिवेंचर्स होंगे वहीं पर उनको ब्याज फिल किया जाएगा। जितना पैसा वो डिवेंचर्स होल्डर देंगे उसका ही ब्याज दिया जाएगा। जो प्रेफरेंस या इक्विटी देंगे उनका स्थान जब आएगा तब देंगे, अभी तक प्रेफरेंस का स्थान नहीं आया। पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद टैक्स निकालते हैं। अब आपको निकालना होगा पीडी। पीडी का फुल फॉर्म है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ देखिए इक्विटी पैसा देंगे, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,60,000, 1,60,000 एंड ये हो गया 80,000। ध्यान दीजिए 120 एंड 160, ये हो गया 1,33,333। ठीक है, उसको 4 भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर देना होगा। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पैसा नहीं दे रहे, इसलिए इनको लाभांश देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10% अगर प्रेफरेंस शेयर लेकर पैसा देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी। 10 लाख का 10% आपको 1 लाख रुपए प्रेफरेंस को लाभांश देना होगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो उसका 10% आपको यहाँ देना होगा। यहाँ डिवेंचर्स नहीं देना होगा, यहाँ भी प्रेफरेंस नहीं है, यहाँ प्रेफरेंस है आधा। ध्यान दीजिए, आधा डिवेंचर्स ने दिया था और आधा प्रेफरेंस को देना है। 10 लाख का आधा 5 लाख डिवेंचर्स को ब्याज दिया जा चुका है। अब 10 लाख का आधा 5 लाख जो बचा, 5 लाख का 10%, ये हो गया 50,000 रुपए। यहाँ पर लाभांश दिया गया प्रेफरेंस शेयर को। यहाँ भी आधा इक्विटी ने दिया था, आधा प्रेफरेंस है, तो 5 लाख का 10% 50,000। और यहाँ ध्यान देना है 33,333 रुपए एक आदमी को देना था, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिवेंचर्स हो। तो प्रेफरेंस का हिस्सा भी वही आएगा, 3,33,333 का 33,334 रुपए अप्रोक्स। तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर समझा दूं, यहाँ देखिए
प्रेफरेंस में डैश है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों ने पैसा नहीं दिया था। यहाँ डिवेंचर्स ने दिए थे, डिवेंचर्स वाले कॉलम में फिल किया गया है। यहाँ प्रेफरेंस वाला दे रहा है तो प्रेफरेंस में भरा गया है, लेकिन डिवेंचर्स में खाली देखिए प्रेफरेंस खाली है तो प्रेफरेंस भरा है, ध्यान दे रहे हैं। डिवेंचर्स भरा है तो प्रेफरेंस खाली है, मतलब दोनों में से कोई एक पैसा दे रहा है। अगला है, अब आपको इसमें क्या करना होगा, ई टू ई निकालना होगा। ई टू ई का मतलब होता है अर्निंग टू इक्विटी। अब जो भी लेगा वो इक्विटी के हिस्से में जाएगा। यहाँ देखिए 1,60,000 इक्विटी को मिला, यहाँ 60,000 इक्विटी को मिला, यहाँ 80,000 इक्विटी को मिला, 1,20,000 इक्विटी को मिला और 70,000 इक्विटी को मिला, यहाँ 1,10,000 इक्विटी को मिला और यहाँ 1,00,000 इक्विटी को मिला। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही हो तो इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार समझा दे रहा हूं। सबसे पहले EBIT लिखा जाता है। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट निकाल दिया जाता है तो ये EBT पे पहुंच जाता है, फिर टैक्स निकाल दिया जाता है तो ये EAIT पहुंच जाता है और उसके बाद PD निकाल देते हैं तो ये अर्निंग टू इक्विटी मिल जाता है। यही अर्निंग टू इक्विटी का मतलब है जो इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा। तो ये ई टू निकल चुका है। अब हम लोग ईपीएस निकालेंगे। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस के लिए हमको ई टू ई में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। 1,60,000 ऊपर देखिए किसने पैसा दिया, इक्विटी ने। कंपनी को अगर 10 लाख रुपए इक्विटी देगा तो कंपनी को 10,000 शेयर लॉन्च करना होगा अतिरिक्त। और आपको याद होगा कंपनी के पास 10,000 शेयर पहले से थे तो कंपनी के पास 10 और 10 कितने हो गए, 20,000 शेयर हो गए। 10,000 एंड प्लस नेट 10,000 शेयर तो 20,000 शेयर हो गए। 20,000 का मतलब हो गया कंपनी को 8 रुपए का ईपीएस मिलेगा। 8 रुपए का मतलब है हर शेयर होल्डरों को 8 रुपए का ईपीएस मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसमें 60,000 है और कंपनी को नए इक्विटी शेयर लॉन्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से पैसा लिया है। तो कंपनी के पास ओल्ड इक्विटी शेयर थे 10,000 तो कंपनी का ईपीएस हो गया 6 रुपया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कंपनी जो है 80,000 है और कंपनी को यहां भी नए शेयर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है तो कंपनी को मिलेगा 8 रुपए का ईपीएस। एक शेयर होल्डर को 8 रुपए का लाभ मिलेगा। यहाँ पर 1,20,000 है और आधा इक्विटी है। आधा इक्विटी का मतलब है 5 लाख इक्विटी शेयर लॉन्च करने पड़े होंगे, मतलब 5,000 शेयर लॉन्च करने होंगे। तो कंपनी के पास 10,000 शेयर पहले से थे प्लस 5,000 एक्स्ट्रा लॉन्च करने होंगे तो ये हो गया 15/120। यहाँ भी आप देखें तो 8 रुपए का ईपीएस है। यहाँ पर इक्विटी नहीं है तो कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के पास 10,000 ओल्ड शेयर है तो ये 7 रुपए का ईपीएस है। यहाँ हाफ इक्विटी है 1,10,000। कंपनी को आधा पैसा इक्विटी शेयर होल्डरों ने दिया होगा तो 10,000 शेयर कंपनी के पास पहले से थे, 5,000 और हो गए तो ये हो गया 7.33 मतलब 7 रुपए 33 पैसे। 7 रुपए 33 पैसे। 15 सबसे 105 15 ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी को 1/3 इक्विटी ने पैसा दिया था तो कंपनी को शेयर लॉन्च करना होगा 10,000 पहले का और प्लस 3,333 और शेयर। तो लमसम देखा जाए 1391 और यहाँ पर आ गया 9 1391। कंपनी को 7 रुपए 7 पैसे पर शेयर पे लॉन्च करना होगा। ये ध्यान देना होगा, कहीं कहीं मैंने प्लस 10,000 लिखा है, प्लस 5,000 लिखा है, प्लस 5,000 एंड प्लस 3,333। इसका मतलब है जिस ऑप्शन में कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर पैसा देगा वहां अतिरिक्त शेयर लॉन्च करने होंगे इक्विटी, तो वहां जब हिस्सा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। और जहां इक्विटी लॉन्च नहीं करना होगा वहां पुराने शेयर होल्डरों को ही लाभ मिलेगा, नए शेयर लॉन्च करने की जरूरत नहीं। देखें यहाँ प्रेफरेंस इसलिए कोई शेयर नहीं है, यहाँ डिवेंचर इसलिए कोई नए शेयर नहीं है, यहाँ इक्विटी है तो आधा है, यहाँ इक्विटी नहीं है तो कोई नया शेयर नहीं है, यहाँ इक्विटी है तो आधा है, या 1/3 है तो आधा है। तो आप ध्यान देंगे सबसे ज्यादा ईपीएस यहाँ पर ये 8 रुपए है और 3 कंडीशंस में है। अब आपको समझना होगा कि तीनों में से कौन सा विकल्प चुना जाए। अगर आप नए शेयर लॉन्च करना चाहते हैं, हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन है, सबसे अच्छा ये विकल्प है।
अन्यथा आप जो है या तो डिवेंचर से ही केवल पैसा ले लें, क्योंकि वो अपना ब्याज लेके चले जाएंगे और आपका नंबर ऑफ शेयर गेन नहीं करेगा। तो स्वामित्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, वैसे ज्यादातर अमूमन क्वेश्चनों में जो है डिवेंचर से पैसा लेना लाभप्रद होता है, कि वहां पर जो है अर्निंग पर शेयर हाई ही होता है। तो आप किसी अपने पास जो भी बुक अवेलेबल हो उनको देखें, समझें, उनमें सवाल लगाने का प्रयास करें। कितनी कंडीशंस बन सकती है वो मैंने बता दी है। ये बकरा बता देता हूँ। इक्विटी है, पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर देंगे, पूरा पैसा प्रेफरेंस देंगे, पूरा डिवेंचर देंगे, आधा इक्विटी आधा डिवेंचर देंगे, आधा प्रेफरेंस आधा डिवेंचर देंगे, आधा इक्विटी आधा प्रेफरेंस देंगे, या 1/3 इक्विटी 1/3 प्रेफरेंस या 1/3 डिवेंचर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।